Hello everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। रीड करना हेडलाइन के साथ। देखो सबसे पहले हेडलाइन, अफगानिस्तान सेज, अफगानिस्तान का कहना है या फिर अफगानिस्तान ने कहा। क्या कहा? पाकिस्तानी अटैक इन काबुल, जो पाकिस्तानी हमला है काबुल में, किल्ड, इसने मार दिए 400 लोग। हेडलाइन एकदम सिंपल टेंस में थी। अब आ जाओ सब हेडिंग की तरफ। बॉडीज रिकवर्ड, जो शरीर है वो बरामद किए गए। अब ये भी हमारा एक तरह से हेडिंग का ही काम करता है, हेडिंग सब हेडिंग। इसको इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है प्रेजेंट में, तो यहाँ पे आप आर डाल सकते हो। बॉडीज आर रिकवर्ड, जो बॉडीज है वो बरामद की जाती है या बरामद की गई। अगर एग्जैक्ट टेंस लिखना होता तो आप आर की जगह वर डालते। सब हेडिंग है इसलिए हमने आर यहाँ पे डाला। तो बॉडीज रिकवर की गई फ्रॉम काबुल हॉस्पिटल, काबुल हॉस्पिटल से। एज, क्योंकि या जब, तो इसके दो सेंस निकलेंगे, या तो जब या क्योंकि। तो ये हो गया आपका एज, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेबर्स, जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, झगड़ा है, विवाद है, बिटवीन नेबर्स, पड़ोसियों के बीच, एस्केलेट्स, ये बढ़ जाता है। अब ये हमारा सब्जेक्ट, एस्केलेट मतलब किसी चीज का और ज्यादा खराब हो जाना, और इसके साथ लगा दिया हमने एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगा हुआ है बिकॉज सब हेडिंग है। तो जब ये जो संघर्ष है दो पड़ोसियों के बीच, जब ये बढ़ गया, ठीक है, तो उसके बाद ये बॉडीज रिकवर की गई काबुल हॉस्पिटल से। इसके आगे सेमीकोलन डला है न्यूज का हमारा सेकंड पार्ट। इस्लामाबाद रिजेक्ट्स, जो इस्लामाबाद है मतलब पाकिस्तान की कैपिटल, तो इसने रिजेक्ट्स, खारिज किया। अब यहाँ पर भी एस डाल दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस्लामाबाद ने खारिज किया चार्ज को, आरोप को। कौन सा आरोप? ऑफ टारगेटिंग, निशाना बनाने का, द हॉस्पिटल को। एंड, और, डिसमिसेस, और डिसमिस किया मतलब खारिज करना ही होता है एक तरह से। तो और नकारा है, खारिज किया है, ये भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ हमने ईएस लगा दिया। इस्लामाबाद इसका सब्जेक्ट है। तो एक तो खारिज कर दिया आरोप को, हॉस्पिटल को निशाना बनाने का, और दूसरा खारिज क्या किया है? क्लेम्स को, दावों को। कौन से दावे? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज, जो हताहत है, मतलब कैजुअलिटीज है मतलब जो मरे हैं, घायल हुए हैं, उनको बोलते हैं कैजुअलिटीज। तो जो सैकड़ों जो ये कैजुअलिटीज है, तो इनका जो दावा है तो इसको भी खारिज किया है। एज, बताते हुए, प्रोपोगेंडा यानी कि दुष्प्रचार, सिंपल। तो डिसमिस समथिंग एज समथिंग मतलब किसी चीज को कोई चीज बताते हुए खारिज करना। तो इन्होंने भी डिसमिस किया दावों को कि भाई ये सैकड़ों लोग मरे हैं, तो इसको दुष्प्रचार के रूप में बताते हुए खारिज कर दिया, ठीक है, या फिर कहो कि दुष्प्रचार करार दिया। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। पहला वर्ड है रिकवर, मतलब बरामद करना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा। एस्केलेट इज, और ज्यादा खराब हो जाना किसी चीज का। रिजेक्ट, खारिज करना। डिसमिस का भी वही मतलब है, सिनोनिम है दोनों। और चार्ज आपका हो गया एक्विजिशन या फिर एलिगेशन। फिर आप नेक्स्ट वर्ड याद करें, क्लेम्स, दावे। कैजुअलिटीज हिंदी में हताहत बोल देते हैं, या फिर जो घायल हुए या फिर जो मरे हैं, तो उनको भी उन्हीं को कहा जाता है कैजुअलिटीज। और प्रोपेगेंडा मतलब दुष्प्रचार। इनमें से कोई भी नया वर्ड नहीं है। नया वर्ड होता है तो मैं आपको पीडीएफ में ऐड करके दिखाता ही हूँ। तो इसमें कोई नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड है। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे कोर्स से कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें मैंने इंग्लिश का हर चीज कवर अप किया है। वोकैबुलरी भी लगभग 5000 के आसपास है। आप मेरे वर्ड मीनिंग करना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के देखना, तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। 95% में कह सकता हूँ आपको मेरे वर्ड नजर आएंगे, क्योंकि मैंने उनमें ऐड ही ऐसे वर्ड करे हैं
जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो उनको जरूर सीखना, और जो सीखना चाहते हैं डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो अभी हम देखते हैं आगे की न्यूज। इमेज के नीचे देखो, तालिबान सिक्योरिटी पर्सनल, तालिबान का जो सुरक्षा कर्मचारी है, इंस्पेक्टिंग, वो निरीक्षण कर रहा है, द साइट, घटनास्थल का, ऑन ट्यूसडे को, आफ्टर, बाद में, किसके बाद, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स हिट अ ड्रग रिहैब सेंटर इन काबुल। जो पाकिस्तानी हवाई हमला है, तो जब इसने हिट किया ड्रग रिहैब सेंटर को काबुल में, तो उसके बाद ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं तालिबान के सिक्योरिटी पर्सनल कर्मचारी। ड्रग रिहैब सेंटर होते हैं नशा मुक्ति केंद्र। वर्ड मीनिंग अगर आपको देखना है तो एक याद करेंगे पर्सनल कर्मचारी, दूसरा याद करेंगे इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, तीसरा है द साइट घटनास्थल, और चौथा याद कर सकते हैं ड्रग रिहैब सेंटर नशा मुक्ति केंद्र। अब आइए हमारी मेन न्यूज पर। रेस्क्यूअर्स रिकवर्ड मोर बॉडीज। जो बचाव कर्मी है, रेस्क्यूअर्स बचाने वाले लोग, तो इन्होंने बरामद किया और ज्यादा बॉडीज को, फ्रॉम, कहां से, द रबल, मलबे से, किसका मलबा, ऑफ अ ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, ये जो नशा मुक्ति केंद्र का हॉस्पिटल है, इसके मलबे से निकाला है और ज्यादा बॉडीज को, इन काबुल में, ऑन ट्यूसडे को, आफ्टर, बाद में, किस चीज के बाद, ऑफिशियल्स सेड, तो जब ऑफिशियल्स ने कहा, एन ओवरनाइट एयर स्ट्राइक, कि जो रात भर चली एयर स्ट्राइक है, हवाई हमले जो है, किल्ड, तो इसने मार गिराया, मोर देन 400 पीपल, 400 से ज्यादा लोगों को। तो आप ऐसा कह सकते हो, ये जो आफ्टर दिख रहा है, इसका हिंदी आप जब भी निकाल सकते हो, या के बाद। तो जब ऑफिशियल्स ने कहा कि ओवरनाइट एयर स्ट्राइक जो है, रात भर हवाई हमला है, तो इसमें इसने मार दिया 400 से ज्यादा लोगों को, तो इसके बाद रेस्क्यूअर्स ने और भी ज्यादा बॉडीज को रिकवर किया रबल से। आगे लिखा है, इन अ ड्रामेटिक एस्केलेशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। पहले इसमें वर्ड देखो ध्यान से। कॉन्फ्लिक्ट आपका हो गया विवाद, या फिर संघर्ष, या झड़प, कुछ भी बोल सकते हो, संघर्ष हम बोल देते हैं, चलो। जो संघर्ष है, तो इसका जो एस्केलेशन है, मतलब इसकी जो वृद्धि है, इसका जो अचानक से बढ़ जाना है, और कैसा बढ़ जाना है, कह रहे हैं ड्रामेटिक है, नाटकीय है। नाटक होता है ना, ड्रामा, ड्रामा से बना ड्रामेटिक, नाटकीय। तो कह रहे हैं संघर्ष का जो ये नाटकीय वृद्धि है, तो इस चीज में, तो ये ऐसा हुआ, कह रहे हैं बिटवीन, किसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में। दैट इज नाउ इन इट्स थर्ड वीक, जो अब अपने तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। क्लियर। इसमें अब हम करेंगे वर्ड मीनिंग याद, ध्यान से देखना। रेस्क्यूअर्स, बचाव कर्मी, बचाने वाले। दूसरा है रिकवर करना, बरामद करना। रबल, मलबा। तीसरा याद करें, ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स, रात भर चले हवाई हमले। एस्केलेशन, नाउन का काम करेगा, वृद्धि। और ड्रामेटिक इज नाटकीय, कॉन्फ्लिक्ट इज संघर्ष। और इसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से हमारे रूल है। अब हम रीड करते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। पाकिस्तान रिजेक्टेड अफगानिस्तान एक्विजिशंस। ये एक्विजिशन मतलब आरोप, चार्ज। तो पाकिस्तान जो है, इसने रिजेक्ट किया, खारिज किया अफगानिस्तान के आरोप को। कौन सा आरोप? दैट की इट टारगेटेड द हॉस्पिटल, की उन्होंने हॉस्पिटल को निशाना बनाया, तो इस आरोप को खारिज किया। इंसिस्टिंग, जोर देते हुए, इट्स स्ट्राइक्स, कि उसके जो हमले हैं, अब यहाँ पे कोमा डाल दिया यहां से यहां तक, तो इसके जो हमले हैं, कैसे हमले कह रहे हैं, विच वर ऑल्सो कंडक्टेड, जो किए गए, इन ईस्टर्न अफगानिस्तान में, ऑन मंडे को, तो ये वाले हमले,
तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है हमलों के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया अफगानिस्तान के आरोप को कि उन्होंने हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जोर देते हुए इस बात पर कि उनके जो हमले हैं जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में भी किए गए थे मंडे को, तो ये हमले वर एम्ड, ये लक्षित थे, इस पर लक्षित थे, एट मिलिट्री फैसिलिटीज, जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर लक्षित थे। इसमें टेंस पर आओ, ये आपका इंसिस्टिंग आ गया, जोर देते हुए, जेरेंड का काम कर रहा है। इट्स स्ट्राइक्स जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, एम्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, एम्ड मतलब लक्षित, हमने यहाँ पे लगा दिया इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो ये नाउन एडजेक्टिव का लेसन। देन विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच यहाँ ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, कंडक्टेड इसकी हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसके आगे बढ़ते हैं। इट डिसमिस्ड अफगानिस्तान क्लेम्स, इट मतलब यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है, तो इसने डिसमिस किया है, खारिज किया अफगानिस्तान के जो दावे हैं उनको। कौन से दावे? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज, जो सैकड़ों हताहत के दावे हैं, तो इनको खारिज किया है। एज प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार के रूप में। इन शॉर्ट इन्होंने ये बोला अफगानिस्तान के जो दावे हैं कि भाई सैकड़ों लोग मरे हैं, तो इसको एक दुष्प्रचार बताया। टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन, क्राउड्स गैदर्ड, जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई, टू सर्च, खोजने के लिए, फॉर देयर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों को, ठीक है, यानी कि अपने प्रियजनों के लिए खोज करने के लिए, तो ये भीड़ इकट्ठा होगी, गैदर होगी। और किस में से कह रहे हैं? अमंग द इंजर्ड एंड द डेड, जो घायल है, इंजर्ड है, और जो डेड, जो मरे हुए हैं, तो इनमें से, अमंग, ठीक है, प्रेपोजिशन है, तो इनमें से अपने लव्ड वंस को, लव्ड वन होते हैं अपने प्रियजन, तो इनको खोजने के लिए वो इकट्ठा हुए। इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था, टू इंडिपेंडेंटली कंफर्म द टोल, इंडिपेंडेंटली मतलब हो गया स्वतंत्र रूप से, कंफर्म मतलब पुष्टि करना, टोल का मतलब हो जाता है जो भी मौत की संख्या होती है, आंकड़े होते हैं, उनको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि यह स्वतंत्र रूप से संभव नहीं था पुष्टि करना मौत के आंकड़ों को, भाई कितने लोग मरे हैं, तो इंडिपेंडेंटली कंफर्म नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं इम्पॉसिबल था। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। कंफर्म करना, पुष्टि करना। इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट क्या होता है? आजाद, स्वतंत्र, और ये क्या हो गया? स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट याद कर लेंगे, डेड, मरा हुआ, इंजर्ड, घायल, दोनों एडजेक्टिव है, इंजर्ड और डेड। फिर आ गया आपका लव्ड वंस, प्रियजन, देन प्रोपोगेंडा, दुष्प्रचार। नेक्स्ट है फैसिलिटीज, यानी कि ठिकाने, मिलिट्री फैसिलिटीज, सैन्य ठिकाने। एम्ड मतलब लक्षित, स्ट्राइक्स मतलब हमले, एक्विजिशन मतलब आरोप, रिजेक्ट इस खारिज करना, डिसमिस का मतलब भी वही होता है करार करना या वही रिजेक्ट करना, ठीक है, खारिज करना। और आपके क्लेम्स हो गए दावे, और टारगेट इज निशाना बनाना, कैजुअलिटीज हताहत या मारे गए या घायल लोग, गैदर इज इकट्ठा होना। तो ये है इसमें वर्ड मीनिंग। नाउ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, द कॉन्फ्लिक्ट, ये जो संघर्ष है बिटवीन, किसके बीच? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इन दोनों के बीच जो है संघर्ष है। हैज सीन, तो इसने देखा है, रिपीटेड क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस को। रिपीटेड मतलब बार बार होने वाले, क्रॉस बॉर्डर मतलब सीमा पार, क्लैशेस मतलब झड़प, यानी कि लड़ाई झगड़ा। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो ये कारण, ये इसमें क्या देखा है? इसने देखा है रिपीटेड क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस को, मतलब बार बार हमले हो रहे हैं। एज वेल एज, और साथ ही साथ एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं इनसाइड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। इसमें हमने एक रूल यूज किया है, वो है एज वेल एज कंजंक्शन का, जो दो चीजों को जोड़ता है।
रिपीटेड या एडजेक्टिव है, मतलब जो बार बार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड। नेक्स्ट याद कर सकते हैं क्लैशेस, झड़प, झगड़ा, लड़ाई। और कॉन्फ्लिक्ट आपका संघर्ष आ गया, बाकी इसमें खास कुछ नहीं है। और देखो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सब्जेक्ट का, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और इसमें हैज लगा हुआ है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अब ये जो संघर्ष है ये तो देख नहीं सकता कुछ, ये कॉन्फ्लिक्ट हैज सीन, कॉन्फ्लिक्ट ने देखा है, तो इसका ये मतलब होता है कोई चीज किसी का कारण बनी है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे इंटरनेशनल कॉल्स, अंतरराष्ट्रीय आह्वान जो है, यहाँ पे कॉल्स का मतलब आह्वान या फिर इन शॉर्ट कहें तो अपील बोल सकते हो। जो अंतरराष्ट्रीय अपील है फॉर अ सीज फायर, युद्ध विराम की, कि भी युद्ध को रोक दो। युद्ध विराम मतलब युद्ध का टेम्परेरीली रोक देना। तो जो अंतरराष्ट्रीय अपील है युद्ध विराम के लिए, हैव गॉन अनहीडेड, तो वो अनसुनी कर दी गई है। यहां पे देखो गॉन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका आ गया सब्जेक्ट, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको मैंने डेली यूज सेंटेंस में एक वर्ड कराया था, अगर आपको याद है तो, ध्यान देना, वो था हमारा पे अटेंशन या पे हीड, HEED, हीड मतलब ध्यान, अटेंशन। और अन लगा दिया, इसका मतलब है वहां पे ध्यान नहीं है। और गो अनहीडेड मतलब हो जाता है ऐसे निकल जाना जैसे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब अनसुना कर देना। तो ये जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं, इंटरनेशनल जो रिक्वेस्ट की जा रही है किस चीज के लिए, युद्ध विराम के लिए, तो ये क्या हुई है, अनसुनी हो गई है। नेक्स्ट वन, पाकिस्तान अक्यूजेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान आरोप लगाता है अफगानिस्तान पर ऑफ किस चीज का, प्रोवाइडिंग सेफ हेवन, सेफ हेवन प्रोवाइड करने का मतलब सुरक्षा देने का, फॉर मिलिटेंट्स, उग्रवादियों के लिए या आतंकवादियों के लिए। कौन मिलिटेंट्स, कह रहे हैं हु कैरी आउट अटैक्स, जो हमलों को अंजाम देते हैं, इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान में, स्पेशली खास तौर पर, फॉर द पाकिस्तानी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान पर खास तौर पे, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में तो करती अटैक है, और खास तौर पे पाकिस्तानी तालिबान के लिए। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा। कैरी आउट इज अंजाम देना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी फ्रेजल वर्ब। और अक्यूजेस बता रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मेनली प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यूज हुआ, और हु रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। आगे देखो द ग्रुप इज सेपरेट, ये जो ग्रुप है ये तालिबान वाला, तो कह रहे हैं ये अलग है, बट लेकिन क्लोजली अलाइड, लेकिन बहुत ही निकटतम रूप से साथी है, जुड़ा हुआ है, अलाइड है, अलाइड मतलब जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, विद द अफगान तालिबान। तो ये जो ग्रुप है मतलब पाकिस्तानी तालिबान वाला, इसकी बात हो रही है, ये वाला ग्रुप कह रहे हैं ये अलग है लेकिन क्लोजली अलाइड है, मतलब बहुत ही घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, किसके साथ, अफगानिस्तान तालिबान के साथ। तो पाकिस्तान तालिबान, अफगान तालिबान, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ है। और ये अफगान तालिबान कौन, कह रहे हैं हु टुक ओवर अफगानिस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा। टेक ओवर मतलब कब्जा कर लेना, ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अलाइड विद मतलब जुड़ा हुआ। समझ में आया यहाँ तक? तो दोबारा पढ़ते हैं कि ये जो ग्रुप है ये अलग है लेकिन क्लोजली जुड़ा हुआ है अफगान तालिबान से, जिसने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पर इन 2021 में। इन द वेक ऑफ, के चलते, के परिणाम स्वरूप, तो किसके चलते, द क्योटिक विड्रॉल, ये जो अव्यवस्थित, क्योटिक मतलब क्या होता है, आपने वर्ड पढ़ा ना क्योस, क्योस मतलब अराजकता, उथल पुथल, तो क्योस से बना क्योटिक, इसका मतलब हो जाएगा जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, और क्योटिक यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। तो इन द वेक ऑफ द क्योटिक विड्रॉल, विड्रॉल मतलब होता है वापस लेना, तो ये जो अव्यवस्थित जो वापसी है किसकी, ऑफ यूएस लेड ट्रूप्स की। यूएस लेड मतलब अमेरिका के नेतृत्व वाला जो ट्रूप्स है, मतलब जो
सेनाएं हैं जिन पर मतलब यूएस लीड कर रहा था, यूएस जिनको चला रहा था। तो इन्होंने एक अव्यवस्थित विड्रॉल ले लिया था, वापसी ले ली थी। तो उसके चलते क्या हुआ, तो इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसके बाद पहले इसमें वर्ड मीनिंग देख लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो यहाँ पे अलाइड विद, किसी के साथ जुड़ा हुआ होना। टेक ओवर इज कब्जा कर लेना। क्योटिक मतलब अव्यवस्थित। विड्रॉल मतलब वापस लेना। यूएस लेड मतलब अमेरिका के नेतृत्व वाला। ट्रूप्स मतलब आपकी सेनाएं होगी। और सेपरेट इज अलग, स्पेशली खास तौर पर। मिलिटेंट्स उग्रवादी। और अक्यूज इज आरोप लगाना। कैरी आउट इज अंजाम देना, मतलब कुछ करना। इसके बाद देखो आगे, काबुल डिनाइज द चार्ज। जो काबुल है इसने नकारा है चार्ज को, मतलब नकारता है। डिनाई इज नकारना, मना करना, मुकरना। तो एस लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। चार्ज मतलब आरोप। अब ये इधर भी पढ़ लेते हैं। पाकिस्तानी अटैक ऑन काबुल हॉस्पिटल बर्बैरिक। जो पाकिस्तान का हमला है काबुल हॉस्पिटल पर, ये क्या है, हम यहाँ पे इस डाल सकते हैं, इस बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं वेरी क्रूअल, और साथ में जो हिंसक भी हो, वायलेंट भी हो। तो ये मतलब होता है बारबेरिक का। हमारे लिए पुराना वर्ड है, एक भी नया वर्ड मुझे आज भी नहीं मिला न्यूज में। हमारे पुराने वर्ड है सारे। तो आप लोग मेरे वर्ड्स को जरूर सीखना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ के देखना, समझ में आएगा। तो बारबेरिक मतलब वेरी क्रूअल एंड वायलेंट। तो ऐसा बताया किसने, इंडिया ने। आगे देखो, इंडिया अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली का मतलब होता है एकदम स्पष्ट रूप से, क्लियरली। तो इंडिया ने स्पष्ट रूप से कंडेम्ड, निंदा करी। कंडेम मतलब निंदा करना, आलोचना करना किसी चीज की। ये सेकंड फॉर्म है, हमारी 800 वर्ब्स के अंदर ये गिवन है। तो किसकी निंदा करी है, पाकिस्तान बॉम्बिंग ऑफ अ हॉस्पिटल इन काबुल। काबुल में जो हॉस्पिटल पर बम गिराना है पाकिस्तान का, तो इसकी आलोचना करी है स्पष्ट रूप से। टर्मिंग इट, इसे बताते हुए, क्या बताते हुए, अनकॉन्शियनेबल एंड बारबेरिक। तो ये दो चीज इसने बताई है, तो दोनों अच्छे वर्ड है, मैं आपको बता देता हूं इनके मीनिंग। जैसे हमने अनकॉन्शियस पढ़ा था, वैसे अनकॉन्शियोनेबल मतलब ये हो जाता है जिसको आप बोलते हैं ना अमानवीय, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा जो अनुचित हो, इमोरल हो, अनएथिकल हो। ठीक है, अनैतिक हो उसको बोलते हैं। तो वेरी इनअप्रोप्रिएट, बहुत ही ज्यादा अनुचित। अप्रोप्रिएट का उल्टा या अमानवीय। तो ऐसा बताया। और बर्बरिक बताया मतलब वेरी क्रूअल एंड वायलेंट बताया। यहां पे वर्ड आ रहा है टर्म। टर्म मतलब बताना, बहुत बार पढ़ा ये तो हमने। तो टर्मिंग इट, इसे बताते हुए अमानवीय और बहुत ही बुरा। कंडेम मतलब आलोचना करना, और अनइक्विवोकली स्पष्ट रूप से। इसके बाद आगे लिखा है दिस हीनस एक्ट ऑफ अग्रेशन। अब इसमें भी अग्रेशन मतलब जो आपका आक्रामकता होती है, और हीनस का मतलब हो जाता है जघन्य। पढ़ाया है ना कई बार, जघन्य अपराध। मैं वर्ड नंबर बता देता हूँ, आप वोकैबुलरी में देख लेना। 1178 के आसपास है ये वर्ड। चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ 1178 या 79, जो वोकैबुलरी है न्यूज़पेपर वाली, उसके अंदर गिवन है। और सारी पीडीएफ्स मेरे कोर्स के अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, और कहीं भी नहीं मिलेंगी। और ये दोनों वर्ड पता चल गए। हीनस मतलब जघन्य, बहुत बुरा, ये हमारा पुराना वर्ड है। अग्रेशन भी हमने किया था एडिटोरियल वाली पीडीएफ के अंदर, ये भी गिवन है। तो जो हीनस एक्ट ऑफ अग्रेशन है, मतलब जो यह जघन्य कार्य आक्रामकता का, बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा, इज ये है, इज ऑल्सो ब्लैटेंट असॉल्ट। तो ये एक साफ साफ दिखने वाला हमला है। जैसे ब्लैटेंट वर्ड है जी, ये भी हमारा पुराना वर्ड है। वर्ड नंबर मुझे याद नहीं है, 578 होगा या 780 समथिंग होगा। तो ये गिवन है। ठीक है, सर्च करोगे उसमें पीडीएफ में मिल जाएगा।
तो इसमें हमने पढ़ा था खुल्लम खुल्ला, जैसे मैं बोलता हूँ इट वॉज अ ब्लैटेंट लाई, ये तो मतलब साफ साफ झूठ था, ये तो खुल्लम खुल्ला झूठ था, मतलब जो आपको दिख रहा है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, तो उसको बोलते हैं ब्लैटेंट। और एजोल्ट मतलब हमला। तो यहां तक कि अब हिंदी निकाल सकते हो। कह रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा यह जघन्य कृत्य जो है आक्रामकता का, तो इज ऑल्सो ब्लैटेंट एजोल्ट, और ये तो एक खुल्लम खुल्ला हमला भी है। ऑन किस पर? अफगानिस्तान सोवर्निटी, जो अफगानिस्तान की संप्रभुता है, इस पर। एंड और किस पर? और क्या है? और डायरेक्ट थ्रेट, और एक सीधा सीधा खतरा है, किस पर? टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, जो क्षेत्रीय शांति और जो स्थिरता है, तो इस पर इसके लिए क्या है? ये थ्रेट है, खतरा है। तो ये किसने कहा? MEA, सैड MEA ने कहा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसने कहा ऑन ट्यूसडे को। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा, और नया वर्ड एक भी नहीं था, सब पुराने थे। तो बाकी जिसे इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।